31 नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जो कि ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका 70 किलोमीटर दिया है, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ये कार जो है ना वो स्टार्ट होता है ए पॉइंट से, एंड अनदर कार स्टार्ट होता है बी पॉइंट से। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि दोनों एक समय में स्टार्ट होता है, ठीक है। इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, और 7 घंटे के बाद जो है दोनों मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, अब कह रहा है कि ए जो है ना, यहाँ से ए पॉइंट से जब कार स्टार्ट होती है बी पॉइंट की तरफ, और बी पॉइंट से जो कार स्टार्ट होती है तो आपका ए पॉइंट की तरफ कार स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तब कह रहा है कि दे मीट इन 1 आवर, तब 1 घंटे में जब मिल जाते हैं तो बताइए कि ईच कार का जो है स्पीड क्या होगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए दो पॉइंट है, ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना दिया हुआ है, तो 70 किलोमीटर हमारा दिया गया है, ठीक है। आगे बोला है कि यहाँ से जब कार चलती है तो एक पॉइंट पे जो है, और यहाँ से जब कार चलती है तो दोनों जो है इस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ से कार चलती है ना कुछ स्पीड से तो यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ से जब कुछ कार चलती है तो क्या आ जाती है, मतलब कि कह सकते हो कि 7 घंटे में जो है ना, 7 घंटे में जो है यहाँ कार पहुँच जाते हैं, और 7 घंटे में ये भी जो है कार यहीं पहुँच जाती है। मतलब कि कह सकते हो कि 7 घंटे में दोनों जो है इस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं क्या कि ए यहाँ से जब कार स्टार्ट होता है तो वो x किलोमीटर के स्पीड से चलता है, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट द स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम फ्रॉम ए पॉइंट से जब कार चलता है तब क्या स्पीड उसका रहता है, बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ अ कार कार, ठीक है ना, अ कार फ्रॉम बी पॉइंट। अगर मान लो क्या है, एक कार जो है ये पॉइंट से चलता है तो 7 घंटे लगाता है, और बी पॉइंट से जब कार चलता है तो 7 घंटे ये भी लगाता है, ठीक है ना। तो इसका स्पीड क्या मान लेते हैं, तो बाई मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक चीज़ देखो यहाँ पे कि देखो स्पीड तो मुझे पता है और टाइम पता है, अब डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस मैं निकाल लूँ तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन निकालना, तो देखो डिस्टेंस क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है ना। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, डिस्टेंस और इसको स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो एस इंटू टी हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, देखो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि मुझे टाइम पता है। तो देखो ए एम का जो डिस्टेंस मुझे चाहिए, और ए एम का डिस्टेंस क्या निकलेगा, जब ए बी का डिस्टेंस प्लस करेंगे और बी एम का डिस्टेंस प्लस कर देंगे, तो ए बी का डिस्टेंस और बी एम का डिस्टेंस को जो है दोनों को सम कर देंगे। और ए एम क्या है हमारे पास, तो ए एम जो है हमारे पास कितना है, ए एम जो है हमारे पास है वो नहीं पता मुझे, क्योंकि देखो हमें पता क्या है, तो स्पीड इसका पता है और टाइम पता है। तो स्पीड मुझे इसका कितना पता है, तो एक्स पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या किए हैं, तो देखो टाइम कितना लिया है 7 आवर, तो 7 आवर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, तो 7x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तो 7x आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसी तरीके से ए बी मुझे चाहिए, तो ये भी मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इसका देखो दिया हुआ है कितना, 70 किलोमीटर, तो इक्वल टू 70 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस डालेंगे, और बी एम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे टाइम मुझे पता है ना, टाइम मुझे पता है। तो टाइम मुझे जो पता है तो कितना टाइम है, देखो जरा टाइम कितना है, तो 7 है, तो 7 मैंने लिख दिया। और स्पीड मुझे पता है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो इसका स्पीड मैंने अभी क्या माना है, तो बाई माना। जब बी पॉइंट से जब कार चलती है तो बाई बाई स्पीड से चलती है, तो इसका स्पीड क्या है, बाई है, तो बाई इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम है हमारे पास। तो यहाँ से लिख दो 7x इज इक्वल टू 70 प्लस 7 बाई हो जाएगा, ठीक है। इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। इन दोनों से हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस बाई जो होगा इज इक्वल टू 70 होगा। अब देखो इसको क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली इससे काट सकते हैं, कितने टाइम में, तो 10 टाइम में, ठीक है। तो ये एक्स माइनस बाई जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर इक्वेशन कैसे बनेगा, जो देखना कि ए बी हमारा कहाँ है, ए बी जो है आपका दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि यहाँ से जब कार चलती है तो, और यहाँ से जब कार चलती है वो भी इस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कार चलती है, ठीक है ना। इस यहाँ से जब कार चलती है तो इस डायरेक्शन में चलती है, और यहाँ से कार चलती है तो इस डायरेक्शन में चलती है। तब जो है यहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, और जहाँ पे क्या होता है कि दोनों मिट कर जाती है, ठीक है ना। मतलब जब यहाँ से इस पॉइंट पे आती है तो 1 घंटे लगाती है यहाँ से, और यहाँ से जब ये कार जाती है तो वो आपका 1 आवर के घंटे लगता है, मतलब 1 घंटा यहाँ तक, 1 घंटे में दोनों जो है आके मिल जाती है एन पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है, अब देखो ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए एन और बी एन का डिस्टेंस लिख सकते हैं या नहीं, देखो यहाँ पे जरा सा ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ,
कि ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए एन प्लस बी एन लिख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखो ए बी का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 70, तो 70 मैंने लिख दिया इज इक्वल टू। अब देखो ए एन, तो ए एन क्या है हमारे पास, देखो कितने, इसका स्पीड मुझे कितना पता है कि ये पॉइंट से जब कार चलती है तो उसका स्पीड एक्स हमारे पास है, और टाइम क्या ले रहा है तो 1 आवर ले रहा है, ठीक है ना। तो हमें स्पीड एक्स हो गया और टाइम कितना हो गया 1 आवर। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो जैसा स्पीड हमारा एक्स है और 1 आवर ले रहा है, तो आपका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के चलाएगा, तो डिस्टेंस चलाएगा ए एन, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो क्या करेंगे, बी एन निकालना है, तो बी एन क्या है, तो हमारा देखो टाइम क्या दिया हुआ है 1 आवर, तो मैं 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और स्पीड कितना दिया हुआ है इसका बी, ये बी से जब चलती है कार तो स्पीड क्या है, तो बाई है, तो बाई इंटू टाइम कर देंगे, ठीक है। तो टाइम क्या है 1 आवर है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस बाई आ जाएगा, और इज इक्वल टू 70 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि इक्वेशन नंबर ये हमारा सेकंड बन गया, ठीक है। ये पहला और दूसरा इक्वेशन बन गया। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड करिए दोनों इक्वेशन को कैसे, तो देखो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 70 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखो ये प्लस में माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू, तो 80/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब ए कार से ए पॉइंट से जब कार चलती है तो उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो 40 किलोमीटर पर आवर कार फ्रॉम फ्रॉम ए, जब ए से जो है कार चलती है तो उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तो अब देखो हम चाहिए बी, 20 पॉइंट से जब कार चलती है तो उसका स्पीड क्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो एक्स की वैल्यू आया है ना उसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे किस में, कोई भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में भी कर सकते हैं, चलो हटाओ, सेकंड इक्वेशन में ही पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना आया है, तो 40, तो 40 लिख देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर हम क्या करते हैं सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू को। तो देखना ये आपका 70 आया हुआ है, तो 70 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना है 40, तो 40 बाई हमारा प्लस में, तो प्लस बाई हो गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो इस साइड ले आओ, तो 70 माइनस 40 आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 30, मतलब बाई की जो वैल्यू आ गया ना वो हमारे पास कितना आ गया, तो 30 आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम यही बोल सकते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है कार जो है ना वो ये बी डायरेक्शन से चलती है, मतलब इस पॉइंट से जब इस पॉइंट से कार चलती है, इधर चलती है या फिर इधर चलेगी, ठीक है ना, तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी। और इस पॉइंट से जब कार चलती है तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, यही हमसे पूछा था, ठीक है ना। ये आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से जो है सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन। इफ़ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस दैन द शेड्यूल्ड टाइम। कहने का मतलब ये है कि यदि ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो 3 घंटे जो है शेड्यूल टाइम से कम लगता है, ठीक है। और यदि ट्रेन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर देता है कम कर देता है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो शेड्यूल टाइम से जो है 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, तो बताना क्या है कि जर्नी का डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा चलिए फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या मानना होगा, तो स्पीड मान लेते हैं ट्रेन का। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन का जो स्पीड हमने मान लिया है वो क्या मान लेंगे, तो एक्स मान लेंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या मान लेते हैं, तो एंड शेड्यूल टाइम को मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट द शेड्यूल टाइम, हमने क्या किया शेड्यूल टाइम को मान लेते हैं बाई, ठीक है ना। शेड्यूल टाइम को क्या मान लेते हैं, तो बाई मान लेते हैं, ठीक है। शेड्यूल टाइम को हमने बाई मान लिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो लेंथ ऑफ जर्नी निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ जर्नी निकालना है, लेंथ ऑफ जर्नी निकालना है। तो अब जर्नी क्या होगा, मतलब जर्नी करने का मतलब हुआ कि डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारा पहले फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ये हमारा क्या है, तो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो स्पीड हमारा क्या है ट्रेन का, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा,
टी हमारा टाइम होता है, टाइम हमारा क्या माने हैं, शेड्यूल टाइम क्या है, बाई है, तो बाई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक्स और बाई की वैल्यू पता करना है, तब हमारा क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ जर्नी निकल जाएगा। ठीक है, देखो पहला केस हमारा क्या दिया है, केस नंबर 1 में क्या बोला है कि एक्स स्पीड से ट्रेन जा रही थी। ठीक है, तो उसमें बोला क्या है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो एक्स प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कि ट्रेन की स्पीड जो है अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता है, तो अब देखो है टाइम जो है वो कितना लेता है, 3 घंटा कम लेता है टाइम। तो बाई टाइम पहले लेता था, अब 3 घंटे कम ले रहा है टाइम, मतलब कि बाई -3 हो जाएगा, ये टाइम हो गया। देखो ये स्पीड है, ये आपका टाइम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस मिलेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो एक्स इंटू बाई डिस्टेंस होगा। ठीक है, एक्स इंटू बाई हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और -3x हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इस 5 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +5 बाई और -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो इसको और इसको इस साइड भेज दीजिए, बाकी को रहने दीजिए, तो -3x बचेगा और +5 बाई बचेगा और यहाँ पे इज इक्वल टू इसको और इसको इस साइड रखेंगे, तो इसको इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा, -x इंटू बाई। ठीक है, और ये +x इंटू बाई हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो +15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पास क्या आ जाएगा, -3x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 15 आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास, दूसरा केस बोला है कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है ना वो कम कर दें। ठीक है ना, तब जो है अगर स्पीड को कम करेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, पहले एक्स स्पीड था, अब क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर रहा है, तो ये x-4 हो गया। ठीक है, ये स्पीड आ गया। अब देखो टाइम क्या है, पहले टाइम बाई ले रहा था, अब जो है 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाई +3 हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या आ गया, ये स्पीड है और ये हमारा क्या है, टाइम है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमने क्या माना है, एक्स इंटू बाई, तो एक्स इंटू बाई हमने लिख दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है, वो डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, मैंने स्पीड इंटू टाइम किया है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स को जो है दोनों से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बाई +3x हो जाएगा और -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -4 बाई और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 12 बाई हो जाएगा, सॉरी -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको और इन दोनों को इस साइड रखते हैं, बाकी को इसी साइड छोड़ देंगे, 3x हो जाएगा, -4 बाई हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -x इंटू बाई, इसको इधर लाएंगे तो, और यहाँ पे देखना ये क्या है प्लस में, तो x इंटू बाई जो है प्लस में आ गया। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो +12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x-4 बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो x का टर्म दोनों क्या है, वैल्यू बराबर है, हमारे पास 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे। अब देखना क्या कर सकते हैं हम, तो एडिंग 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 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा इक्वेशन को जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -3x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 15 और बट्टे में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x-4 बाई इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस करना है तो अब देखो क्या प्लस माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखो ये भी प्लस माइनस है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, बाई रह जाएगा केवल, और इज इक्वल टू इन दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। तो बाई की जो वैल्यू आ गई हमारे, बाई की जो वैल्यू आ गया वो 27 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, बाई की जो वैल्यू आ गया हमारे पास 27 आ गया, और बाई की वैल्यू अब निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जो देखो अब क्या करेंगे, पुटिंग पुटिंग बाई इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 27 को पुट कर देंगे बाई की वैल्यू, तो क्या है 3x है, तो 3x लिख देंगे, -4 बाई की वैल्यू क्या है 27, तो 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, तो इज इक्वल टू 12 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -108 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 108 आ जाएगा प्लस 12 ये हो गया, तो हमारे इन दोनों को सम करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 3x आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो 120 बट्टे में 3 आ जाएगा, तो इसको कितने टाइम में, 40 टाइम में काट देगा ये। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, और बाई की वैल्यू हमें निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना जरा सा क्वेश्चन में,
देखो स्पीड जो हमें निकल के आया वो ट्रेन का वो कितना आया, एक्स था, तो एक्स का स्पीड कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारा स्पीड। अब शेड्यूल टाइम क्या लाए थे, बाई हमने माना था, तो लाए कितना 17 लाए, 27 है ना, देख सकते हो 27 हमारा बाई का वैल्यू है। तो बाई की जो वैल्यू है वो क्या है 27 है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि शेड्यूल टाइम जो है वो 27 आ गया। तो हमें एक्स और बाई की तो वैल्यू पता चल गया, तो हमें लेंथ ऑफ जर्नी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, जर्नी जो होगा आपका, लेंथ ऑफ जर्नी जो होगा, ये आपका लेंथ लिखा हूँ ठीक है ना, लेंथ ऑफ जर्नी जो होगा वो एक्स इंटू वाई होता है ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 40 है और वाई की वैल्यू 27 है ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, हाथ में बचा 2 और 8 2 10, तो आपका आ जाएगा 1080 ठीक है। ये आ जाएगा कितना, तो आपका किलोमीटर में आ जाएगा ठीक है। तो कह सकते हैं क्या, तो 1080 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ जर्नी कितना होगा 1080 किलोमीटर। देखो एक्स और इंटू बाई की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के बाद हमने सॉल्व कर दिया ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी टेकिंग 5 आवर 30 मिनट्स ठीक है। तो अब्दुल जो है ना वो 300 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, 200 किलोमीटर जो है वो टैक्सी से चलता है, तो 5 घंटा 30 मिनट लेता है ठीक है। बट इफ़ ही ट्रैवल 260 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाई टैक्सी ठीक है ना, ही टेक्स 6 मिनट्स लॉन्गर। कह रहा है ना कि 260 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 240 किलोमीटर जो है टैक्सी से जाता है, तो 6 मिनट पहले से ज़्यादा लेता है ठीक है ना। पहले कितना ले रहा था 5 घंटा 30 मिनट ले रहा था, तो अब जो लेगा 5 घंटा 36 मिनट लेगा ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी, टैक्सी और ट्रेन का स्पीड हमें पता करना है, चलिए फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले लेट कर ली, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्पीड है ना उससे मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर ठीक है, से स्पीड चल रही है ट्रेन। एंड द स्पीड ऑफ द टैक्सी, टैक्सी का जो स्पीड है उसे मैं मान लेता हूँ बाई किलोमीटर पर आवर ठीक है, मान ली। अब देखो एक फॉर्मूले पढ़े हुए बचपन में, क्या पढ़े हम कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बटे टाइम होता है ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो स्पीड मुझे पता है और डिस्टेंस भी मुझे पता है और टाइम भी पता है ठीक है ना, लेकिन हमें टाइम जो है ना वो टोटल हमें पता है ठीक है ना। तो टाइम अगर टोटल पता है तो हम टाइम से रिलेशन निकाल लेंगे दोनों का, कि ट्रेन से जाने का कितना टाइम लगा है और आपका टैक्सी से कितना जाने में टाइम लगा है ठीक है। तो टोटल टाइम पता है तो दोनों का हम टाइम निकाल के सम कर देंगे। तो देखो इस टाइम को हम इधर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे ठीक है ना, टाइम इज इक्वल टू अगर निकालना है तो डिस्टेंस बट्टे में क्या आ जाएगा, यस हो जाएगा। तो ये हम फार्मूला को यूज करेंगे इसमें ठीक है। तो देखो हमारा क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हमारा ट्रेन का डिस्टेंस क्या है, केस नंबर फर्स्ट है ठीक है। तो आपका 300 दिया हुआ पहला केस में ठीक है। तो बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बट्टे में आ जाएगा हमारे पास कितना, यस है, तो स्पीड हमारा ट्रेन का क्या है x किलोमीटर पर आवर है, तो यक्स हो गया। तो ये हमारा क्या गया, ट्रेन से जाने का में जो है इतना समय लगेगा ठीक है। अब टैक्सी से जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस में कितना कवर किया है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है वो 200 कवर किया है ठीक है। कितने स्पीड से, बाई स्पीड से कवर किया है, तो ये हमारा टाइम निकल गया टैक्सी का। और दोनों का टाइम निकल के आ गया कितना है, तो दोनों का जो टाइम ले रहा है ना वो कितना ले रहा है, तो 5 घंटे लेता है और प्लस 30 मिनट लेता है ठीक है ना। 30 मिनट है तो इसको आवर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम 60 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो ये आवर में आ जाएगा ठीक है। तो आप कितने से काट सकते हो इसको, तो 30 से कम 30 और 30 दूना 60, तो ये 1 ये 2 आ जाएगा ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, और 10 और ये 1 हो जाएगा कितना 11 बट्टे में 2 हो जाएगा ठीक है। और इसको सेम लिख देंगे तो 300 बाई एक्स प्लस 200 बट्टे में बाई हो जाएगा ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, पहला इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन में क्या है हमारा, किस नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, जो देखो कह रहा है सेकेंड नंबर केस क्या, कि उसमें जो है ना वो 260 किलोमीटर जो है सेम है ठीक है ना। 260 किलोमीटर जो है ट्रैवल करता है एक्स स्पीड से, मतलब कि ट्रेन जो है ना वो 260 किलोमीटर चलता है एक्स स्पीड से ठीक है। तो टाइम क्या लेगा, तो ये आपका टाइम आ गया किसका, तो ट्रेन जो होगा इतना टाइम लेगा ठीक है। और टैक्सी कितना टाइम लेगा, तो आपका लेगा आपका कितना 240 किलोमीटर लेगा ठीक है। बट्टे में स्पीड क्या है उसका है, तो बाई है, तो इतना टाइम लेगा आपका टैक्सी ठीक है। और दोनों को मिला करके जो है वो कितना टाइम लेता है, 5 घंटे तो लेता ही लेता है, और इसमें जो है ना वो 6 मिनट ज़्यादा लेता है ठीक है ना। तो 30 मिनट हो गया और 6 मिनट ज़्यादा लेता है तो आपका 36 मिनट हो गया ठीक है। और 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये आवर में आ जाएगा ठीक है। तो कितना टाइम में लगा दो इसको, तो इसको हम लगा देते हैं आपके पास, तो 6 छक 36 और 6 दें 10 ठीक है ना, 6 छक 36 हो जाएगा। अब इसको और काटिएगा तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 5 या 25, और 25 और ये आ गया +3 28 हो जाएगा ठीक है। एलसीएम लेके देख लोगे तो 28/5 आ जाएगा ठीक है।
तो आपका 260 आ जाएगा बट्टे में एक्स प्लस 240 बट्टे में बाई। ठीक है, यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे ना, देखो 1/x इसमें भी है, 1/बाई इसमें भी है। ठीक है ना, तो 1/x इसमें भी है और 1/बाई इसमें भी है। देखो 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है ना, और 1/y इसमें भी है, 1/बाई इसमें भी है। तो ये देखो कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, तो लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, तो 1/x जो होगा ना उसमें मान लेता हूँ कुछ भी, एक्स बाई को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं, तो यू मान लेता हूँ। ठीक है, और 1/बाई जो है ना मैं उसे क्या मान लेता हूँ, तो भी मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये 300 है ना, तो 300 किस तरीके से, तो 300 है बट्टे एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 300 इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यू लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तो 300 यू हो जाएगा प्लस, तो उसी तरीके से 1/बाई जो होगा वो भी के बराबर होगा, तो यहाँ भी 1/बाई है तो क्या हो जाएगा, तो 200 भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना लाए हैं, तो 11/2 है तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन से आ गया हमारे पास। अब सेकेंड इक्वेशन में इसी तरीके से करेंगे, तो 260 यू हो जाएगा और प्लस आपका 240 वी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 28/5 है तो 28/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, इसको जो है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये हमारे पास है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है ना, लाइन है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पहला इक्वेशन क्या हमारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1800 आ जाएगा, तो 1800 यू हो गया प्लस ये आपका क्या आ गया 200 इंटू 6 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1200 आ जाएगा भी, इज इक्वल टू 11/2 है तो 11/2 मैंने लिख दिया और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 33 बच जाएगा। अब क्या करेगा, सेकेंड इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो क्या आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करना, 6 5 30 का शून्य और 6 5 30 का शून्य। ठीक है ना, शून्य हो गया पहले, उसके बाद 6 5 30 का शून्य। ठीक है, बचा 3 और 10 3 13, तो ये आपका 13 यू आ गया, 1300 यू आ गया प्लस, अब इसको जो है क्या होगा, ये आ जाएगा 1200 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 28 बट्टे में 5 और इंटू ये 5 हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखना इसको क्या करना है हमें, ये दोनों इक्वेशन को जो है हमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। देखो ऐड करने से हमें क्या करने कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, आप एक काम करो सब्ट्रैक्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे 1800 है, ये आपका क्या है 1300 है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 500 आ जाएगा यू। ठीक है, बड़ा वैल्यू क्या है प्लस में, तो प्लस हो गया हमारे पास। ये देखो क्या है दोनों वैल्यू सेम है और प्लस माइनस में, ये माइनस में प्लस में, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, तो देखो क्या है 33 हमारे पास है, 11 3 कितना होगा 33 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में है, और यहाँ पे क्या है माइनस में है, क्या 28 बचा हुआ है, ये दोनों तो कैंसिल हो ही गया और इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर 33 है नीचे -28 है, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा 2 और 3 कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 5 बट्टे में क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 5 से जो है इसको कितना टाइम में काट देगा, तो 1 और नीचे 100 हो जाएगा, तो u की जो वैल्यू आ गया वो 1/100 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते थे, जैसे कि u को वैल्यू मैंने क्या माना था, u इज इक्वल टू 1/x माना था। ठीक है ना, तो ये जो है वो किसके बराबर है, तो 1/x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम x का टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों को पहले बराबर करते हैं, तो एक्स को इधर लाइएगा, इसको इधर ले चले जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू आ गया वो 100 आ गया। अब मुझे बाई की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको जो है एक्स वाली जो वैल्यू आ गया हमारे पास, तो हमें बाई की वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं कि पहले जो है हमें भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो भी को पहले निकालिए, पहले भी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से निकाल देते हैं। पहले यू का जो वैल्यू है ना उसको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो पहला इक्वेशन में ही चलो पुट कर देते हैं, तो पुटिंग u इज इक्वल टू 1/100 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हमारा पहला इक्वेशन 300 है, तो 300 u हो जाएगा। u की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/100 है, तो 1/100 हो जाएगा प्लस 200 v है इज इक्वल टू 11/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 200 v इज इक्वल टू 11/2 हो गया। यहाँ पे 3 बचा। ठीक है ना, और 3 जो है इस साइड जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे 11 आ जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 200 भी हो जाएगा, इस साइड क्या आएगा 200 भी आ जाएगा, बट्टे 2 होगा यहाँ पे।
अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर देखो मल्टीप्लाई में 200 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 1/200 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसको उड़ा देंगे कितना टाइम में, तो 40 टाइम में, तो आ जाएगा भी इक्वल टू क्या आ गया 1/80 आ गया, ठीक है ना। भी इक्वल टू 1/80 आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखो, भी जो है किसके बराबर है, तो 1/y के बराबर है, तो भी क्या आ गया 1/80। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/80 जो होगा वो किसके बराबर है, तो 1/y के बराबर है, ठीक है। तो बाई को इधर भेजेंगे, एक्स को इधर, बाई को इधर भेजेंगे और 80 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो 80 आ गया। बाई की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, तो 80 आ गया, और एक्स की वैल्यू हमें 100 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों वैल्यू मिल गया, हमसे क्या पूछा है, तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा और आपका टैक्सी का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो ट्रेन का स्पीड हमारा 100 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है, और टैक्सी का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 33 कंप्लीट होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, अ प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे है जो कि ये पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। कह रहा है ना कि ए पॉइंट से कार स्टार्ट होता है और बी पॉइंट से कार स्टार्ट होता है, वो सेम टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो दे मीट इन 8 आवर, तो 8 घंटे में मिल जाता है। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड ईच अदर, लेकिन जब वो क्या करता है एक दूसरे के डायरेक्शन में जब चलता है तो वो क्या करता है मीट कर जाता है 2 घंटे में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, ठीक है। तो मतलब कि ए से जब कार चलती है बी की तरफ और बी से जब कार चलती है ए की तरफ, तो 2 घंटे में जो है मीट कर जाती है हाईवे पे, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट हमारा है और दूसरा आपका बी पॉइंट हमारा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 160 किलोमीटर हमका दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ए पॉइंट से कार चलती है तो, और बी पॉइंट से जब कार चलती है तो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, ठीक है ना। मान लेते हैं उस पॉइंट को यम, ठीक है। यम पॉइंट पे क्या होती है कि ए पॉइंट से कार चलती है और बी पॉइंट से कार चलती है तो आके मीट कर जाती है यम पॉइंट पे, ठीक है। तो 8 घंटा में मीट कर जाती है, तो मतलब लिख देता हूँ 8 आवर, दोनों जो है 8 घंटा में आके मिल जाती है, ठीक है। अब कहती है कि दूसरा केस क्या बोलता है कि ए पॉइंट से जब कार चलती है और बी पॉइंट से कार चलती है तो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, ठीक है। तो 2 घंटे में आके मिल जाती है, ठीक है ना। ये भी 2 घंटे में यहाँ पे आके मिल जाता है और ये भी जो है 2 घंटे में दोनों आकर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम देते हैं एन, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए पॉइंट से जब कार चलती है तो उसका स्पीड मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। एंड एंड द कार फ्रॉम बी बाई किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि बी पॉइंट से जब कार चलती है तो 22 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखता है, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला देखना, क्या है फार्मूला, तो डिस्टेंस देखना कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि देखो, तो हमें क्या चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको यहाँ पे भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो यस इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, देखो कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या है, तो ए एम, हमें डिस्टेंस पता करना होगा ताकि मुझे स्पीड पता चल जाए, ठीक है। तो देखो ए एम से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए बी प्लस बी एम होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहला केस बोला क्या, ये यहाँ से चलती है और यहाँ से जब चलती है तो इस पॉइंट पे आके मिलती है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस डिफाइन कर लेंगे कि ए एम जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो ए बी प्लस बी एम के बराबर होगा, ठीक है। तो ए एम जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो इसका देखो हमें टाइम पता है 8 आवर है, तो 8 हम लिख देंगे, ठीक है। और स्पीड मुझे कितना दिया गया है, एक कार से चलती है तो x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ए एम डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ए बी हमें क्या दिया गया है डिस्टेंस, तो ये 160 किलोमीटर दिया गया है, तो 160 किलोमीटर लिख देंगे प्लस, और बी एम क्या है मुझे नहीं पता है, डिस्टेंस तो नहीं पता है ना, तो टाइम मुझे पता है, और इसका बी से जब कार चलती है तो यस बाई स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड मुझे पता है और आपका टाइम कितना है 8 दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 160 प्लस 8/, आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। अब इसको इधर ले आएगा तो 8x माइनस 8/, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 हो जाएगा। 8 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो 8 बाहर कर देते हैं, तो x माइनस बाई जो हो जाएगा वो इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस बाई क्या आ जाएगा, तो 160 बट्टे में 8 आ जाएगा, तो इसको कितने टाइम में काट देंगे, तो 20 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो x माइनस बाई जो होगा वो आपका 20 के
बराबर आ जाएगा। पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो क्या है दूसरा केस, क्या बोला है कि जब यहाँ पे केस लिख देना, केस नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट केस था, ठीक है, और ये आपका सेकेंड केस हो जाएगा। कह रहा दूसरा केस बोल रहा है कि ए पॉइंट से जब कार चलती है और बी पॉइंट से कार चलती है तो ये पॉइंट पे आके मिल जाती है, ठीक है। कितने घंटे बाद? तो 2 घंटे बाद मिल जाता है। तो हमें ए बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ए बी का जो डिस्टेंस हमें फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगा, तो ए एन प्लस बी एन आ जाएगा, ए एन प्लस बी एन आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। और ए बी का डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, 160 किलोमीटर है, तो 160 किलोमीटर लिख देंगे, प्लस इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, और ए एन का क्या है, तो ए एन का जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आपका देखो टाइम इसका दिया हुआ है क्या, 2 आवर दिया हुआ है, और ये पॉइंट से जब कार चलती है तो x किलोमीटर से चलती है, तो स्पीड हमारा x है और टाइम हमारा क्या है, 2 है, प्लस है तो प्लस, और बी एन का निकालेंगे तो इसका आवर कितना है, तो 2 आवर में यहाँ तक पहुँच जाता है, और बी पॉइंट से जब कार चलती है तो उसकी स्पीड बाई रहती है, तो स्पीड बाई हो गया और टाइम हमारा क्या है, 2 आवर है। सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 2x और प्लस 2 बाई आ जाएगा, इज इक्वल टू हम क्या आ जाएगा, 160 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 160 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम में जो है इसको काट देगा कितने टाइम में, तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस बाई जो आ गया वो कितने के बराबर आ गया, 80 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। यहाँ से देखो लिख सकते थे ना, क्योंकि देखो ये जो है इसको काट देगा तो कितना आ गया, 80 आ गया, तो ये एक्स प्लस बाई इक्वल क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिखे एक्स प्लस बाई जो होगा वो 80 के बराबर आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस बाई जो है वो 80 के बराबर है और एक्स माइनस बाई जो है वो 20 के बराबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2x आ जाएगा और ये प्लस माइनस में तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दोनों को सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 100 हो गया, और इसको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बट्टे में 2 हो गया। अब इसको क्रॉस करेंगे कितना टाइम में कट जाएगा, तो 50 टाइम में कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया, क्योंकि ए पॉइंट से जब कार चलती है तो उसका स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर है, तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या लाया है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जब कार चलेगी तो उसका स्पीड कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो बाई की वैल्यू निकालना है, तो बाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो है पुट कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारा, तो देख लेना, एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितना है, 50 है, तो 50 लिख देता हूँ, प्लस बाई इज इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 80 हो गया, इसको इधर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 50, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ गया, ठीक है। तो बाई की जो वैल्यू आ गया ना वो क्या आ गया, तो 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बी पॉइंट से जब कार चलती है तो उसका स्पीड जो है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड रहता है, ठीक है। और जब ये पॉइंट से कार चलती है तो उसका 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ स्लेयर गोज 8 किलोमीटर डाउन इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर्स। करा एक स्लेयर जो है ना वो 8 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जाता है 40 मिनट्स में, ठीक है, और वो रिटर्न आता है 1 आवर में। तो बताना क्या है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्लेयर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में जो है वो स्लेयर का स्पीड क्या होगा और करेंट वाटर में जो है उसका स्पीड क्या होगा स्लेयर का, हमें ये बताना है। देखो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्लेयर का जो स्पीड होगा ना स्टील वाटर में वो क्या हो जाएगा, तो उससे मैं मान लेता हूँ बी एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। वो एक्स किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया, ठीक है। स्लेयर का जो स्पीड है स्टील वाटर में वो क्या है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसका जो स्पीड है ना वो करेंट वाटर में क्या है, करेंट वाटर में जो है वो उसका स्पीड जो है उसे मैं मान लेता हूँ 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि अब देखना पहले, यहाँ पे देखना पहले कि स्पीड लिखते हैं डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम के लिए। अब जब डाउन स्ट्रीम के लिए लिखोगे तो वो क्या आएगा, देखो कि डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब ये होता है कि ये बोट है ना, बोट का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है बोट, ठीक है, और वाटर का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। बोट इस डायरेक्शन में चल रहा है और वाटर भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तब देखो क्या होगा, तो हमें डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। अब देखो कि इसका जो स्पीड है वो क्या है हमारे पास, तो इसका स्पीड जो है स्टील वाटर में वो क्या दिया है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है और 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में जो होता है वो दोनों का स्पीड जो होता है ना वो सम हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है दोनों का स्पीड। तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, एक्स प्लस बाई हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है इसीलिए क्या होगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो ये स्पीड कितना हो गया, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस बाई किलोमीटर पर आवर आ गया स्पीड। अब देखो क्या लिखेंगे, तो डाउन स्ट्रीम के लिए लिखूँ तो डाउन स्ट्रीम के लिए लिख सकते हैं यहाँ से क्या, देखना जैसा डाउन स्ट्रीम के लिए हो गया। अब आपसे अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम के लिए देखना क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो अप स्ट्रीम में ये होता है ना कि इसका जो बोट है ना, बोट जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, और वाटर जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, वाटर जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बोट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसका स्पीड क्या है, तो ये एक्स है, और इसका स्पीड क्या है वाटर का, वो बाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो एक्स माइनस बाई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स माइनस बाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड आ गया, कब, जब अप स्ट्रीम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, तो टाइम निकालना है, तो टाइम जो है वो क्या, तो डिस्टेंस हमें क्या, डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा, टाइम आ गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, टाइम को ऊपर गया तो ये फार्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, ताकि मुझे क्या है, देखो यहाँ टाइम जो दिया गया है ना, वो टाइम तो दिया गया है, उससे मुझसे स्पीड फाइंड करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पीड फाइंड कर लेंगे यहाँ पे पुट करके वैल्यूज़ को, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो 8 किलोमीटर दोनों में कवर किया है, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना दिया है, तो देखो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितना है, तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टी, टाइम कितना लिया है, तो 40 मिनट लिया है, ठीक है, ये आपका मिनट में है, तो हमें आवर में लाने के लिए कितना करेगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, तो आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कितने टाइम में काट दो इसको, 2 आ जाएगा, और ये आपका 3 टाइम में, 20 2 जा 40 और 23 जा 60 आ गया, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना, तो क्या आ जाएगा, 8 में एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो और इसको इससे, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, 8 3 जा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस बाई जो आएगा वो कितना के बराबर आ जाएगा, तो 24 के बराबर आ जाएगा, तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 24/2, तो 2 से इसको काटेंगे कितना टाइम में, 12 टाइम में, तो आ गया एक्स प्लस बाई की जो वैल्यू आ गया वो आपका 12 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमें। अब देखो यहाँ से हम क्या इक्वेशन सेकंड निकालेंगे, अप स्ट्रीम से, ये हमारा क्या निकला, डाउन स्ट्रीम का केस निकल के आ गया, ठीक है। अब अप स्ट्रीम का कैसे निकलेगा, जो देखो अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारा कितना 8 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है, और बट्टे में कर देंगे स्पीड, तो स्पीड हमारी क्या है अप स्ट्रीम का, तो ये एक्स माइनस बाई है, ठीक है। अब वो इज इक्वल टू क्या है, तो आवर कितने घंटे लिया है, तो 1 घंटा लिया है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा ही रहेगा, कि कोई भी वैल्यू के नीचे क्या होता है 1 ही छिपा हुआ रहता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना जरा सा, कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स आ जाएगा माइनस बाई हो जाएगा, इससे इस मल्टीप्लाई करेंगे तो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाता है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या है, 12 है, और एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू क्या है, 8 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखना क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना, 20 बट्टे में ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम में, तो 10, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स हमने क्या माना था, तो स्टील वाटर में जो है स्लेयर का वो क्या है, स्पीड क्या है, तो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया हमारा। अब मुझे निकालना है बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा हमें, तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देखना एक्स हमारा, एक्स के जहाँ पे मैं रख देता हूँ 10, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 10 है, प्लस बाई इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 12, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा चल रहा है स्टील वाटर में स्लेयर का नाव, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि करेंट वाटर में जो है वो स्लेयर का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर का है,
और स्टिल वाटर में जो स्लेयर का स्पीड है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये आपका जो है 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।